हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर हम लोग अपने स्कूल या कोचिंग डेज से सुनते आ रहे हैं, बट कभी हमने उस पर सोचा नहीं। हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं और अक्सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें कहा जाता है ये ऐसा ही होता है, इसे याद कर लो, ज़्यादा लॉजिक में ना पढ़ो, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। और जनरली हमारी नज़रों में इमेज बना दी जाती है मैथ फिजिक्स बड़े लॉजिकल हैं और केमिस्ट्री तो ऐसा ही हो जाता है। ओके, तो ये एक्सेप्शंस की क्या स्टोरी है, एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, तो आई होप आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपके कुछ नजरिया बदलेगा। ठीक है, सो केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस को हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो एक्चुअली दिक्कत कहाँ होती है कि हम लोग जैसे मैथ में एक इक्वेशन पढ़ लिया a+b का होल स्क्वायर, तो दुनिया के सारे नंबर पे वो लग जाता है। ठीक है, अगर हमने कोई इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो लगभग सारे फंक्शन पे हम कर लेते जो भी हमारे सिलेबस में। बट केमिस्ट्री में अगर कोई एक रूल हम पढ़ते हैं, हर जगह वो नहीं लगता और तभी हम परेशान हो जाते हैं और उसी को हम एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं। सो एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, वी ट्राई टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग विथ वन सिंपल इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, n+f रूल, ये हर कोई अपने स्कूल में इसे पढ़ चुका। वाउ रूल हम जिसे कहते थे, n+l रूल में हम इसे पढ़ते आए हैं। तो होता क्या है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी ने देखा है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स के थ्रू हम इतने कॉम्प्लेक्स चीज को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और उसमें भी 100% परफेक्शन के साथ पॉसिबल नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो बड़ा अच्छा लगता है कि n+l रूल सीख गए, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इसका लिखना बड़ा अच्छा लगता है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सेप्शंस मतलब दुनिया की नजरों में एक्सेप्शंस, अभी मैं बताऊंगा एक्सेप्शन क्या होता है। ओके, जैसे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो आपने बड़ी मस्त तरीके से एक सिंपल मैथमेटिक्स n+l रूल सीख लिया और आपको सातवें आसमान पे आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं। ठीक है, तो निकिल का आपने लिखा 3d8 4s2, क्या लिखा 3d8 4s2, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, कि 3d 4s की एनर्जी कम है n+l से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाएगा और जो रिमेनिंग है वो 3d में जाएगा। तो निकिल के बाद होता है नीचे पैलेडियम। तो भाई अगर उसी लॉजिक से हम जाते तो इसका क्या होना चाहिए था, 5s की एनर्जी कम है 4d से, तो इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन और 4d में 8 इलेक्ट्रॉन। और हम तो ये भी पढ़े हैं अलोंग ए ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ये लॉजिक है। तो ये हो गया। अब बट इसका एक्चुअल ये होता है, इसके 5s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो हम कहेंगे एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। एक्सेप्शंस हमारी सोच में एक्सेप्शन है कि एक सिंपल मैथमेटिक्स को हम पढ़कर पूरी माइक्रो लेवल, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम लेवल, हम सबको डील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम साइंस को मैथ बना दिए हैं और उसमें भी एडिशन सब्सट्रैक्शन। ऐसा नहीं है। अब देखिए, आपका मैथ कह रहा है कि 4d8 होना चाहिए। 4d8 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, और नेचर कह रहा है कि 4d10। तो पता कैसे चला, अगर 4d10 होगा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर नेचर के हिसाब से ये होना चाहिए और आपके सिंपल मैथ के हिसाब से ये होना चाहिए। तो आपकी सिंपल मैथ अच्छी है या नेचर का सच्चाई अच्छा है? तो नेचर अच्छा है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर d10 ज्यादा स्टेबल होगा। अरे भाई, अगर d10 ज्यादा स्टेबल है तो फिर निकिल में d10 क्यों नहीं कर दिए थे? तो एक्चुअली हम सिंपल मैथ को पढ़कर पूरी यूनिवर्स को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। हम लोग स्टीफन हॉकिंस नहीं है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हम बना रहे हैं बैठकर। ओके, और उसी तरह प्लेटिनम जब नीचे जाएंगे तो 5d9 6s1 होता है। सो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं एक लाइन में कि एक्सेप्शन एग्जिस्ट ऑफ कोर्स फॉर पर्टिकुलर थ्योरी, नॉट फॉर केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते तो साइंस ही नहीं होता। बट हमारा ईगो बहुत न्यूमेरिकल एनालिसिस करते 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 हमारा ईगो यहाँ तक आ गया है कि जो चीज़ हमसे ना बने वो खराब है, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, मतलब लोग इसे बेकार बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। मज़ा इसी में है, जब आप अपने हायर स्टडीज़ में जाइएगा आपको सारे रीजंस पता चलेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।